हेलो दोस्तों। तो ब्राइटेंस फ्यूचर आपके साथ फिर से मौजूद हैं एक नया मैटर लेके। आज हम बात करने वाले पॉलीगैमी पे। नाम सुनने में अच्छा लगता है, आह मन में लड्डू फूटा गया। एक आदमी या एक औरत, उसके बहुत सारे लाइफ पार्टनर। राजा जी। पर ये जन्नत नहीं है दोस्तों, ये इंडिया है। इंडिया भी जन्नत है एक टाइप की, पर वो वाली जन्नत नहीं है जहाँ पे आपकी बहुत सारी पत्नियाँ या बहुत सारे पति हो सकते हैं। तो फिर इंडिया में पॉलीगैमी के बारे में क्या रेगुलेशंस हैं, कैसे इंडिया में पॉलीगैमी को कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, पॉलीगैमी तब होती है जब आपकी शादी होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शादी कितने टाइप की होती है। अब शादी क्या होती है, ये अलग डिबेट है, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि शादी होती है दो टाइप की। कोई नया टाइप आप लेके आ सकते हो, कुछ कह नहीं सकते। तो दो टाइप कौन से, एक तो होते हैं मोनोगैमस और एक होते हैं पॉलीगैमस। मोनोगैमस का मतलब होता है कि आपका एक पार्टनर होगा, एक को सारी उम्र झेलो। और पॉलीगैमस का मतलब होता है बहुत सारे पार्टनर, मतलब चॉइस, डाइवर्सिफाइड चॉइस होनी चाहिए आपके पास। नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, बस कह रहा हूँ। तो मोनोगैमस जो है, मोनोगैमस फिर से दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रेट मोनोगैमस मैरिजेस और दूसरा होता है सीरियल मोनोगैमस मैरिजेस। स्ट्रेट मोनोगैमस मैरिज में क्या होता है कि आपका एक टाइम पे एक लाइफ पार्टनर हो, मतलब जब तक कि वो आपका पार्टनर आपको डिवोर्स नहीं दे दे या फिर वो मर न जाए, तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। अगर स्ट्रेट मैरिज है, उसका मतलब ये है कि आपका पार्टनर मर जाए, आपको छोड़ दे, डिवोर्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। आपका लाइफ टाइम एक ही पार्टनर रहेगा, चाहे वो रहे ना रहे, बस शादी एक होगी। उसको कहते हैं स्ट्रेट मोनोगैमस मैरिज। दूसरी होती है सीरियल मोनोगैमस मैरिज। इसमें क्या होता है, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ जाए, डिवोर्स हो जाए, मर जाए, तो आप दूसरी शादी कर सकते हो। अब दूसरा मैरिज का टाइप होता है पॉलीगैमस। पॉली का मतलब भी होता है बहुत सारे। तो पॉलीगैमस भी दो तरह की होती हैं। आदमियों, ये मत सोचना कि तुम भी बहुत सारी शादियां कर सकते हो सकता है महिलाओं के वैसे सपने होते हो। तो पॉलीगैमस जो पहला टाइप है वो है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब होता है एक आदमी है, उसकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं, तो वो है पॉलीगैमी। और दूसरा होता है पॉली एंट्री। पॉली एंट्री में क्या होता है, एक महिला है, उसके एक से ज्यादा पति हैं। कभी सोचा है ऐसा? सोचना चाहिए। महिलाओं के बारे में भी सोचो, उनकी भी चॉइस होती होगी बहुत सारे पति रखना, क्या पता। ओवरऑल पॉलीगैमी का मतलब है कि आपके पास एक नहीं, एक से अधिक स्पाउसेज हैं, मैरिड स्पाउसेज। ओके। आप क्योंकि इंडिया में हो, ये आपकी वो अंतरिक्ष वाली जन्नत नहीं है, वहाँ पे आपके पास बहुत सारी हूर परियां हो सकती हैं। नहीं नहीं, इंडिया है, ये धरती का जन्नत है। तो यहाँ पे कुछ लॉज हैं, कुछ रेगुलेशन है हमारी गवर्नमेंट के, जिनके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, वरना जहन्नुम में, हेल में पहुंचा दिए जाओगे, भारत की जेल में। अब सबसे पहले ये जो इशू है, मतलब पॉलीगैमी, इसको रेगुलर तरह से इंडिया में, एक तो है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, और दूसरे हैं कुछ पर्सनल लॉज, जैसे कि रिलीजियस पर्सनल लॉज वगैरह, जो इसको रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं हिंदुओं की। हिंदुओं की मैरिज को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में जो मेन एक्ट है वो है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये जो एक्ट है, इसने इस प्रैक्टिस को इलीगल बना दिया है कि हिंदुओं में पॉलीगैमी अलाउड नहीं है। यहाँ पे हिंदू का मतलब होता है हिंदू, बुद्धिस्ट लोग, जैन लोग और सिख्स, ये चारों हिंदू के जो वर्ड है इसके एम्बिट में आते हैं। हिंदू एक्ट का जो सेक्शन 17 है वो कहता है कि बाइगेमी या पॉलीगेमी ऑफेंस है, और आईपीसी के सेक्शन 494 एंड 495 के तहत इसको दंडनीय किया जाएगा, आपको सजा मिलेगी, सजा। अब इंडियन पिनल कोड जो है आईपीसी 1860, उसका जो 494 सेक्शन है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जब तक आपका स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, वो जिंदा है, तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। और अगर आपने कर ली, याद रखना, 7 साल तक जेल में रहोगे, या फिर चूना लगेगा, फाइन लगेगा भयंकर, या दोनों ही लगेंगे, चूना भी लगाएंगे, डंडे भी मारेंगे, जेल में ले जा। ठीक है? तो प्रिय लोगों, दूसरी शादी मत करना। फिर एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, वो भी यही कहता है, उसका सेक्शन 4 कहता है कि कोई भी पार्टी का स्पाउस जो है, अगर कोई नया आप स्पाउस बना रहे हो, तो उस समय आपका कोई दूसरा स्पाउस अलाइव नहीं होना चाहिए, धरती पे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, वरना इसको हम सोलमेनाइजेशन ऑफ मैरिज, स्पेशल मैरिज नहीं मानेंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। कुछ और भी बातें हम आगे देखेंगे लॉज मुस्लिम्स के बारे में, और कुछ स्पेशल बातें। लेकिन एक बात है कि अगर किसी ने धोखे से बाइगैमी या फिर पॉलीगैमी कर ली, मतलब आपकी शादी हो रखी है, आपने एक और गर्लफ्रेंड बना दी, उसको कहा नहीं कि आपकी शादी हो रखी है पहले से, फिर आपने दूसरी वाली गर्लफ्रेंड माने नहीं, उससे शादी करनी पड़ गई आपको, आपने शादी कर दी, बच्चा हो गया, कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने तो कह दिया आपकी शादी इलीगल है, उस बच्चे का क्या? तो इंडिया में जो वो बच्चा होगा जो बाइगैमी से पैदा हुआ है, उसको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे वो फर्स्ट मैरिज का बच्चा है, तो उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। तो ऐसा कोई बच्चा है तो निश्चिंत रहे। हिंदुओं में एक अच्छी बात है, मतलब अच्छा तो नहीं कहूँगा, एक यूनिक बात है कि गोवा के जो हिंदू हैं वो एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं।
आप लोग गोवा के रेजिडेंट बनने चले मत जाना आप लोग। बहुत तेज हो रहा है। अब गोवा का जो हिंदू है वो कैसे एक से ज़्यादा शादी कर सकता है, तो गोवा में एक कानून है, कोड्स ऑफ यूसेजेज कस्टम्स ऑफ जेंटाइल हिंदूज ऑफ गोवा, ये नाम है, रट्टा मत मारना। गोवा में अगर कोई हिंदू है तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में बाईगेमी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे? पहला, अगर उसकी जो वाइफ है, आदमी की वाइफ है, वहाँ पे पॉलीगेमी सिर्फ हिंदू मेल्स कर सकते हैं, ऐसा इस लॉ में है। ये अगर वाइफ 25 साल की एज तक गर्भ धारण करने में फेल हो जाए, मतलब वो गर्भ धारण नहीं कर पाए, तो कर सकते हैं दूसरी शादी। और अगर वो 30 साल की उम्र तक अगर मेल बच्चा डिलीवर नहीं कर पाए तो भी दूसरी शादी कर सकते हैं। मुझे ये प्रोविजंस रिग्रेसिव लगे तो लगे, क्या कर सकते। लेकिन वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे प्रमोद सावंत, उनका कहना है कि 1991 से इन प्रोविजंस का बेनिफिट किसी ने नहीं लिया है, मतलब ये बस कानून बना हुआ है, ऐसा इसका कोई एडवांटेज नहीं ले रहा। अब वहाँ पे हिंदुओं के लिए ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्यों हैं, तो कृपया गोवा सरकार के पास जाइए, उनको पूछ के आइए, मुझे भी बताना। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये तो यूनिक बात है हिंदुओं के बारे में, हो सकता है आपको पता हो या नहीं हो, लेकिन नॉर्मली आपको इतना तो पता है कि हिंदू एक ही शादी कर सकता है जब तक उसकी पत्नी जिंदा है या फिर डिवोर्स नहीं हो जाए। लेकिन मुस्लिम लॉज यूनिक है, यहाँ पे जो मुस्लिम व्यक्ति कितनी शादी कर सकता है और कि नहीं, ये उनका एक एक्ट है, पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 1937, वो रेगुलेट करता है। तो इसके अकॉर्डिंग एक मुस्लिम व्यक्ति यानी कि एक मुस्लिम आदमी अपने लाइफ टाइम में 4 पत्नियां रख सकता है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम 4 ही रख सकता है। तो अब आप ये मत सोच लेना कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं और 4 पत्नियां होगी आपके, बिल्कुल नहीं। लोग ऐसा कर रहे थे, इसलिए एक केस था सरला मुदुगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 1995, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सिर्फ बाईगैमी प्रैक्टिस करने के लिए इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हो तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए ऐसा आप नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं तो कोर्ट क्या आपको सजा देगा मुझे नहीं पता, कोर्ट ही जान, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो कन्वर्जन उसको इलीगल डिक्लेयर कर दे और आपको वापस जो ओरिजिनल रिलीजन था उसमें ले आए, आपके 2 शादी करने का सपना ही रह जाए। अब इंडिया में कई रूमर्स हैं कि ये जो पर्टिकुलर रिलीजन या फिर कास्ट के लोग हैं वहाँ पे पॉलीगैमी ज़्यादा प्रैक्टिस होती हैं, लोग हेट स्पीचेज भी करते हैं, ऐसे शब्दों का वार भी करते हैं, ऐसा वैसा रूमर्स फैलाते हैं। तो आज हम आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS5 जो 2019 और 20 में कॉन्डक्ट हुआ था उसकी कुछ स्टेटिस्टिक्स बताते हैं और आपको डेटा देते हैं कि किस में पॉलीगैमी ज़्यादा हो रही है और किस में कम हो रही है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो सबसे पहले इंडिया में हाईएस्ट पॉलीगैमी जो होती हैं वो क्रिश्चियंस में होती हैं और वो 2.1% होती हैं। उसके बाद जो मुस्लिम्स हैं उनमें 1.9% है। इसके बाद जो अदर रिलीजन्स हैं या अदर ग्रुप्स हैं उनमें 1.6% पॉलीगैमी है और जो हिंदूज हैं उनमें 1.3% पॉलीगैमी चल रही है, ठीक है। और इंडिया में हाईएस्ट पॉलीगैमी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ की ट्राइब्स में होती हैं। तो अब अगर आपका किसी धर्म के प्रति या फिर किसी जाति के प्रति कुछ गलत भावनाएं थी तो प्लीज। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।